देखिए, विष्णुगढ़ में हुए जघन्य हत्याकांड जिसमें एक नाबालिग बच्ची का दर्दनाक हत्या किया गया था, पुलिस ने उसका उद्भेदन कर दिया है। लेकिन पूर्व विधायक बड़कागांव अंबा प्रसाद ने कल रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने कई आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाए थे, डीजीपी पे भी लगाए थे और भारतीय जनता पार्टी पे भी लगाया था। विधायक प्रदीप प्रसाद का नाम भी लिया था। सबसे पहले हम इन्हीं से जानते हैं, कल जो अंबा प्रसाद ने पीसी किया है रांची में, कई आरोप उन्होंने भाजपा पर लगाए हैं। वो जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है भीमराम उसे लेकर क्या कहेंगे उन्हें? देखिए, बहुत दुखी मन से तुम यही कहना चाहेंगे, ये कोई चंदा मामा की कहानी नहीं है तो बार बार वो चंदा मामा का नाम ले रही थी। और जिस तरह से उन्होंने डीजीपी महोदया पे जिस तरह से हताशा मिश्रा का नाम लिया, वो हताश नहीं है, वो कर्मठ लेडी हैं और उन्होंने अच्छे तरीके से इस मामला का उद्भेदन किया, वो भी बधाई के पात्र हैं। हमारे पुलिस कप्तान ने जिस तरह से मामला का उद्भेदन किया, वो भी बधाई के पात्र हैं। ये हताशा प्रसाद हो गई हैं। ये कांड को जहां सारे लोग उद्भेदन करने में लगे हुए थे और आज सफल हुए, उस सातिर अपराधी से इस मामला का अगर हम लोग उद्भेदन कर पाए, पुलिस कर पाई है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इस तरह से उसको कैसे सजा मिले, मामला को किस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं थे, ये कांग्रेस के भी नहीं थे, वो जेएमएम के भी नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपराधी था। भीमराम इतना बड़ा अपराधी था कि मैं उसका मोबाइल नंबर भी लिया, मैं उसके सामने बैठा भी, लेकिन जरा सा आभास नहीं होने दिया कि वो कातिल हो सकता है। मैं बार बार उसे फोन करके पूछता था कि के हो तो जरा बताइयो कि हो सको हो, और वो इस तरह से गुमराह करता था। लेकिन बातों बातों में हमको कुछ लगा, मैंने तुरंत पुलिस कप्तान को बोले ये भी आदमी संदेह के घेरे में, तो बोले नहीं, हम लोग को भी लगता है ये संदेह में। तो जिस बच्ची को हत्या करके 4 दिन उसके अगल बगल वो रह सकता है, और जिस दृढ़ता के साथ हमने बाइट भी दिलाया था मीडिया बंधुओं से, और जिस तरह दृढ़ता के साथ अपने बातों को रखा था, बाप रे बाप, ऐसा तो सोच नहीं सकता। और उनकी माता, जो इसमें मृतिका की माँ है, जिस तरह उन्होंने एक्टिंग किया, तो किस पे भरोसा उठ जाता है कि किस पे भरोसा करूं और ना करूं। तो ये एक रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है, इस तरह का केस जल्दी होता नहीं। सभी लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि इस मामले को न भटकाएं। वो अपराधी था और सिर्फ उसको अपराधी का ही संज्ञा दिया जाए। कैसे उसको फांसी मिलेगा, किस तरह से जल्द हम लोग फांसी का सजा दिलाने का प्रयास करें, उसको राजनीतिक रंग नहीं दें। जिस तरह से वो इल्जाम लगा रही थी कि राजनीतिकरण किया जा रहा है, क्या उसके फादर को अगर हम लोगों ने लेके आया मुंबई से अंतिम संस्कार के लिए, वो राजनीति था? उसके घर तक पहुंचाए, राजनीति था क्या? अगर हम उसको राशन दे रहे हैं और उसकी मां को सहायता देने का काम कर रहे हैं, क्यों राजनीति था क्या? इस आंदोलन को उठाने का प्रयास किए कि पूरे लोगों में जानकारी जाए कि किस तरह से हुआ और किस तरह इन लोगों ने कहा कि उसका जीभ काट दिया गया, दांत तोड़ दिया गया, आंख निकाला गया है, बच्ची के साथ ऐसा ऐसा ब्रूटल काम किया गया है। तो उसमें अगर हम लोग आक्रोशित हुए तो क्या राजनीति था? एक तरफ कहते हैं कि पुलिस भगवा हो गई है, दूसरे तरफ कहते हैं कि पुलिस भगवा पुलिस ही उसको पकड़ रही है, अपराधी को, अगर भाजपा को आप एक सेकंड के लिए मानते हैं, जो है नहीं। और भाजपा के लोग ही बोल रहे हैं कि फांसी दो। ये तो क्या कहना चाहते हैं? चंदा मामा का कहानी तो आप बना रहे हैं। कल तो बड़े बड़े लंबा फेंक रहे थे कि चंदा मामा का कहानी। ये चंदा मामा का कहानी नहीं, हकीकत है। आप चंदा मामा का कहानी बना रहे हैं, और सारे लोग जो इसमें दिन रात लग के इस मामले का उद्भेदन किए, सारे लोग बधाई के पात्र हैं। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए समाज में। हम लोग जात पात से ऊपर उठ के इंसान के लिए एक हम लोग पास फोर्स है जो इंसानियत के लिए काम करता है। हमारा एक टीम वर्क है, वो टाइगर फोर्स नहीं है। हम लोग टाइगर फोर्स नहीं बनाए, हम लोगों ने इंसानियत में काम करने के लिए बनाए। अगर चरही का आदमी भी एक्सीडेंट में दिखता है तो हम लोग उसको भी बचाएं, बहरी का आदमी आता है उसको भी बचाने का काम करें। ये चीज सेवा भाव हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। इसको आप लोग राजनीति कहिए तो कहिए, ऐसा राजनीति में बार बार करूंगा। पहली बार जब आप वहाँ गए थे, लगातार 2 दिनों तक आप वहाँ गए, पहली बार आप और रोशन लाल चौधरी गए थे, दूसरी बार आदित्य साहू मनीष जायसवाल के साथ गए थे। दोनों बार वो आदमी आप लोग के अगल बगल घूम रहा था, क्या कुछ समझाने का प्रयास करता था वो भीमराव? अरे हमको पूछने में लगा कि जैसे हम देखे और लोग तो रो रहे थे, तो उसको हम देख के लगा कि ये आदमी थोड़ा अच्छा लग रहा है, शक्ल से कभी मैं देखा नहीं था। हम बोले कौन हो तुम? तो बोला हम इसका मामा लगते हैं।
तो मेरा सहानुभूति हुआ, बोले कैसे कैसे हुआ बताओ, तुम इसका फादर कहाँ रहते हैं, उससे नंबर लिए, उनके फादर को बुलाने का प्रयास किए। हम तो उसको कम से कम 10 बार फ़ोन किए होंगे कि और कौन हो सकता है गांव का, क्या एंगल है। तो मैं बार बार फ़ोन कर रहा था। वो 2-3-4 आदमी का नाम भी दिया, 4 आदमी का नाम दिया जो हम प्रेस के सामने भी बोले थे कि हमको पुलिस को जानकारी नहीं, लेकिन उसकी माँ ने हमको नाम का बता दिया, अपराधी कौन कौन है वो मैं जानता हूँ। ये प्रेस में भी बोला था और उसी के कहने पे हम बोले थे, उसको और उसकी माँ के कहने पे। 4 लोग का नाम दिए थे, क्या संजीत, शिवा, बाघा, धनेश्वर पासवान। तो हमको लगा कि नाम आ गया तो पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है। ये तो नहीं पता चल रहा है कि यही अपराधी है और हम लोग के साथ ही रह रहा है और पूरा दृढ़ता के साथ रह रहा है। तो ऐसे लोग कोई दल का नहीं हो सकते। मैंने पहले भी कहा कि वो चुनाव में जेपी भाई के लिए काम किया, कभी भाजपा का पट्टा लगाता है समय के अनुसार, कभी कांग्रेस का लगाता है वो, लेकिन कहीं का नहीं है, ना कांग्रेस का, ना भाजपा का, ना जेएमएम का। दृढ़ता के साथ कहते हैं। कोई भी जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस मामले को ऐसा ना बोले, सिर्फ उसको अपराधी बोले और उसको फांसी के तख्ते तक पहुंचा। इस प्रकार की जो हत्याकांड हुआ अंधविश्वास में हुआ है, लगता नहीं समाज को अभी भी जागरूक करने की जरूरत है। क्या अपील करेंगे समाज से? समाज से ही अपील करेंगे। आज उनके फादर से भी बात आज भी मैं किया हूँ और कल भी किया था कि किस तरह से बच्चे को करेंगे। वो डाइन बनने के लिए इस तरह से कर रही थी जैसे उसके पिताजी कर रहे हैं। तो इस तरह का अंधविश्वास नहीं करें, इससे सिर्फ नुकसान होता है। समाज के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे कि हमारे समाज में इस तरह के अगर हमारे गांव में कोई है तो उसे चिन्हित करें और उससे गांव से बहिष्कृत करें, उसके पास किसी को जाने नहीं दें। ये अंधविश्वास जो हो रहा है, खास करके हमारे झारखंड के लोग गरीब ही अशिक्षित हैं, तो लोग जहाँ इस तरह के लोग मिलते हैं, इस तांत्रिक भक्ति, उससे दूर रहने का प्रयास करें। ऐसा कुछ होता नहीं। देखिए, प्रदीप प्रसाद थे जिन्होंने कल अंबा प्रसाद ने जो आरोप लगाए थे उनका जवाब दिया है, साथ ही समाज को भी जागरूक होने की अपील की है। शशांक शेखर, वॉइस स्कोप, हजारीबाग। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।